अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा, उसके बाद उम्रा 90 डेज़ और इनफरादी उम्रा पैकेज, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत से ज़्यादा दोस्तों के ये कमेंट्स देखने को मिलते हैं और पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में। चीज़ें कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं। बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि भाई ये तो पुरानी चीज़ें आपने बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो न्यू हुई हैं और हर बंदे को भी इन चीज़ों को नहीं पता। अगर आपको पता है, दूसरों को नहीं पता, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद वीडियो है। आपको पता है तो दी बेस्ट है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 पर है उम्रा 90 डेज़ पैकेज। अगर कोई बंदा उम्रा 90 डेज़ का लेता है उसका वीज़ा, तो उसके लिए अब क्या परेशानी है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले रही हैं तो पहले आपने किन बातों को अपने जहन में रखना है। तो पहली बात यह है कि आप वीज़ा लेना चाहें 90 डेज़ का उम्रा का, तो आपको मिल सकता है, क्योंकि 2024-25 में सऊदी हुकूमत ने 30 दिन से बढ़ा के 90 डेज़ का कर दिया था। आप यानी कि 3 महीने के लिए जो है वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन अभी जो 1447 हिजरी में जो अभी रूल्स तय हुए हैं उम्रा के लिए, तो उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है और इसी सख्ती को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज़ और ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के लाइसेंस भी अभी तक जो है वो कैंसिल हो चुके हैं खिलाफ वर्जियों पर। अब आपको पता है नए रूल्स जो बनाए गए हैं, मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें सारी डिटेल्स मैंने बताई हुई है कि उम्रा के लिए आप कौन से नए रूल्स हैं। तो उनमें नंबर 1 पर है होटल बुकिंग, दूसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट। ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। तीसरे नंबर पर है इकामा होल्डर। अगर आप किसी भी अपने घर के बंदे को उम्रा वीज़ा 90 डेज़ का लेकर यहाँ पर मंगवाते हैं, वो आ जाता है बंदा यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि इनफरादी तौर पर अभी वीज़े बंद हैं, क्योंकि वो वीज़ा जो है स्टैंप नहीं होता। अगर स्टैंप हो भी जाता है किसी तरीके से, तो वो आप का बंदा पहुँच जाता है सऊदी अरब में। किसी वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बंदा उस होटल में जो ट्रैवल कंपनी ने आपको लिख कर दिया है, बुक कर दिया है, तो वो बंदा आपका उसी होटल में रहेगा। किसी दूसरी जगह पर वो बंदा रह नहीं सकता। नंबर 2 पर ट्रांसपोर्ट वाउचर लेते वक्त जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी उसमें लिखी गई है, वही ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनके लिए है। तीसरे नंबर पर इकामा होल्डर। अगर आप इकामा होल्डर हैं, आपका बंदा उस होटल में आ जाता है, तो आप उसके पास रह नहीं सकते। ये होटल वालों पर अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। पहले भी नहीं रहने देते थे, लेकिन आगे पीछे करके आपको पता है चल जाता था काम, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती है। अब वो होटल काबिल कबूल हैं जो वजारत सियाहत से रजिस्टर हैं। अब इकामा होल्डर वहाँ नहीं रह सकता। अगर आप 90 डेज़ के लिए अपने बंदे को मंगवा भी लेते हैं, तो आप खुद सोच लें कि आपको कितनी तकलीफ होगी उसको इधर उधर ले जाने में या फिर उस होटल से किसी और जगह पर रहने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन बन सकती है। ऐसे ही सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा ओपन होता है अच्छे तरीके से, अब भी हो रहा है एजेंट्स के ज़रिए। अपॉइंटमेंट भी किसी शहर में हो रही है और जो स्टैंप है वो भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे पहले होता था, अभी ऐसा नहीं है कि हर बंदे को अपॉइंटमेंट भी मिल रहा है और स्टैंप भी हो रहा है। तो ये जो है आपने जहन में रखना है 90 डेज़ का वीज़ा लेते हुए। अब बात करते हैं उम्रा वीज़ा। इनफरादी उम्रा वीज़ा भी सेम इसी तरह है। अब सऊदी हुकूमत की जानिब से 1447 हिजरी में जो नए रूल्स बनाए गए हैं उम्रा के लिए, तो उनमें जो है इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल कोई भी बंदा उम्रा पर नहीं आ सकता। हमेशा ग्रुप की शक्ल में ही आना होगा। अब अगर आपका बंदा आ भी जाता है, कोई एजेंट्स आपको, कोई ट्रैवल एजेंसी आपको वीज़ा दे भी देते हैं, आपका होटल भी बुक कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट भी बुक कर देते हैं, सारा कुछ करके आपको देते हैं, लेकिन ये करते वक्त उन्होंने आपसे ये ज़रूर कहना है कि भाई अगर आपका नुकसान हो गया, आपको जाने ना दिया गया या सऊदी अरब में आपके साथ कोई मसला हुआ, तो हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे अगर इनफरादी तौर पर आप उम्रा वीज़ा लेते हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, वो पाकिस्तान के कई शहरों में जो है जिनके पास पहले अपॉइंटमेंट थी 16-17 तारीख को जैसे मिली थी, उनके पास अगर मुस्तनद है, कोई रसीद है अपॉइंटमेंट की, तो उनके वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं। और नए लोग जो हैं वो एजेंट्स के थ्रू भी करा रहे हैं अपने वीज़ा स्टैंप और आ रहे हैं। लेकिन जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है वो अभी तक डिनाई है।
उसका भी कोई पता नहीं है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो इसका एक सादा सा मैं आपको जवाब देता हूँ, शायद आपको कड़वा लगे, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। सऊदी हुकूमत में काम पहले हो जाता है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो बाद में आता है। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज सीज़न के लिए मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा को बंद किया गया था या फिर सिंगल एंट्री वीज़ा को, तो तब भी सऊदी हुकूमत ने आपसे या हमसे पूछ के नहीं बंद किया था। अभी अगर वो स्टार्ट करेंगे, अभी 16 तारीख को जिन लोगों के हुए थे अपॉइंटमेंट, तो वो भी हमसे पूछ के नहीं हुए। सऊदी हुकूमत की जानब से ओपन हुआ सिस्टम, तो लोगों ने मार धाड़ की और पूछ के हो गए। अब इसी तरह स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, तो उसके लिए भी हम लोगों से वो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस चीज़ का कोई पता नहीं है। तो जितने भी मेरे दोस्त कमेंट्स करके मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनके लिए अभी यही जवाब है कि भाई किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। साफ सी बात है, जितना वो कोई फन खान बनता रहे, भाई किसी को इस चीज़ के बारे में उस वक्त तक मालूम नहीं होता जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता ऑफिशियल की जानब से या कोई लेटर नहीं इशू होता। सोर्स अगर है, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस तारीख तक इम्कान है। जैसा कि मैंने भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि 23 जून से लेकर 11 जुलाई तक, क्योंकि 11 जुलाई तक का भी एक इम्कान है कि तब तक मल्टी मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा जो है वो स्टैंप नहीं होंगे, क्योंकि 11 जुलाई 2025 तक हजाज कराम की वापसी मुकम्मल होगी। 11 जुलाई के बाद इम्कान है शायद जो है स्टैंप होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है। थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।